दोस्तों, भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद बृजभूषण शरण सिंह विनेश और बजरंग पुनिया पे कितने लालछन लगा चुके हैं ये हम सभी जानते हैं। इतना तमाशा होने के बावजूद भी भाजपा ने जिन बृजभूषण शरण सिंह के घर लोकसभा की टिकट भिजवाई, अपनी वफादारी निभाई, तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या भाजपा अब अपनी वफादारी की कीमत बृजभूषण शरण सिंह से वसूलेगी? क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ भाजपा ने अपने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों और अब कांग्रेस सदस्य विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा है। हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन द हिंदू की इस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के शीर्ष सूत्रों ने पुष्टि की कि पहलवानों पर बृजभूषण सिंह की प्रतिकूल टिप्पणियों को हरियाणा के कुछ वर्गों ने अच्छा नहीं माना है और ये भाजपा के अभियान के संबंध में अनावश्यक थी। जी दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बृजभूषण शरण सिंह से उन दो पहलवानों पर विशेष पूर्वक चुप्पी रहने के लिए कहा था, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अब हालांकि इस चेतावनी के बावजूद बृजभूषण शांत तो नहीं नजर आए। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को उन्होंने गोंडा में कहा कि पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत में महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया गया प्रतीत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया है कि एक परिवार और एक अखाड़े द्वारा किया जा रहा था। दोस्तों, इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाभारत में जो जुआ खेला गया था उसमें द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था, पांडव हार गए। हुड्डा परिवार ने हमारी बेटियों और बहनों की इज्जत दांव पर लगा दी। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने बृजभूषण शरण सिंह को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ उनकी पिछली टिप्पणियों को लेकर चेतावनी जारी की थी। वहीं द हिंदू के अनुसार इससे पहले बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2023 में उनके खिलाफ उत्पीड़न के कथित आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर कर रहे थे। जिस दिन दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल हुए, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये कांग्रेस का आंदोलन है और ये आज बात साबित भी हो गई है। इस पूरे आंदोलन में हमारे खिलाफ जो साजिश हुई उसमें कांग्रेस शामिल थी और भूपेंद्र हुड्डा इसका नेतृत्व कर रहे थे। विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा था कि भाजपा बृजभूषण सिंह का समर्थन कर रही है। जब उन्हीं दिल्ली में सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो कांग्रेस पहलवानों का समर्थन कर रही थी। पुनिया ने भी विनेश फोगाट की बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस उनके कठिन समय में उनके साथ खड़ी रही। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक खेलों में विनेश फोगाट ओलंपिक पदक जीतने से चूक गई क्योंकि उनका वजन, उनके जो वजन वर्ग थे उससे 100 ग्राम ज्यादा था। अब इस घटना के बाद उनके पक्ष में भावनाओं का तूफान आ गया। उधर भाजपा सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बृजभूषण द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना हरियाणा में पार्टी के लिए मददगार नहीं होगी। जी दोस्तों, हरियाणा में अगले महीने चुनाव होना है, जहां भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में अपने मुकाबलों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और इस दृष्टि से बृजभूषण की टिप्पणी अनुचित है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ उनकी टिप्पणी हमारे खिलाफ जा सकती है, क्योंकि दोनों ने हरियाणा में मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण समर्थन हासिल किया है। अब ऐसी टिप्पणियों से बचना बेहतर है।
अब हालांकि एक अन्य नेता ने भी कहा कि बृजभूषण सिंह ने पहले ही नुकसान कर दिया है और ये घटनाक्रम हरियाणा चुनाव में भाजपा को गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। और उधर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दे दिया है और रविवार रात को यानी 8 सितंबर को उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो के साथ अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी की है। अब दोस्तों 1.5 साल से अधिक समय से ऑफिशियल चल रहा ये जंग अब राजनीतिक हो चुका है और अब राजनीति के इस जंग में आप देखिए कि भाजपा खुद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़ी है। अब ऐसे में जो हवा का रुख है वो कह लीजिए थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है कि हालांकि अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, बादल अभी भी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है दोस्तों, इस जंग का अंत होगा या ये बस आगे बढ़ता जाएगा या किस ओर ये मुड़ सकता है? स्पेशली अभी जब हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में भाजपा नेता, इतने सारे नेता जो हैं भाजपा खुद के नेता के खिलाफ यानी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ऐसे बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। खैर, आप इस मुद्दे पे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हरियाणा विधानसभा इस दफा काफी सुर्खियों में रहने वाला है इसी एक जंग की वजह से, और इन सुर्खियों की खबरें आप तक द कंटाप पहुंचाता रहे उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही में रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट तो करना ही है। बाकी देखते रहे द कंटाप, मैं आपके साथ गेटी भाविया। धन्यवाद।